ध्यान दिया जाए, हमको कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, अल्फा एंड बीटा, और इसका मान पूछ रहा है। आइए बनाते हैं, है ना? ध्यान दिया जाए, ठीक है, इसका मान निकालना है तो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है ना, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिया गया है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस टी, है ना, ये पॉलिनोमियल गिवन है। तो हमको इसका मान होगा, पूछ रहा है कि क्या होगा इसका मान 1। तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का, है ना, अल्फा सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, है ना, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, है ना। तो सम ऑफ जीरो जब निकालेंगे तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरोज क्या है, इसका जीरोज है अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा, तो इसका हम सम निकाल जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, है ना। सब तो क्या इसका होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर पढ़े हैं माइनस बी बटा ए, ना पढ़े हैं, तो अल्फा माइनस, अब बी का वैल्यू, बी का एक्स के साथ जो रहता है बी का वैल्यू, तो एक्स के साथ क्या है -4√3, तो ये हो जाएगा -4√3, ए का मान यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है ए का मान ये, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 4√3। इसी में पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी कितना, कांस्टेंट वैल्यू 3 और यहाँ पर 1, तो 3/1 मतलब 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, 4√3 माइनस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल चुके हैं 3, है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये समझ में आया, कुछ नहीं करना था, प्रोडक्ट हम लोग पॉलिनोमियल्स का सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए पढ़े हैं, एक्स के साथ जो भी रहेगा बी का वैल्यू होता है, एक्स के साथ जो भी रहेगा वो बी का मान होगा, एक्स के साथ -4√3 है, तो माइनस ये वाला माइनस फार्मूला वाला, ये वाला माइनस कहाँ से, इसका एक्स के साथ माइनस है, तो ये वाला माइनस, लड़का लोग भूल भूल करता है यहाँ पर, है ना, माइनस देखता है एगो माइनस लिखता है, नहीं ये वाला फार्मूला वाला माइनस, ये माइनस एक्स के साथ वाला, अब बटा में ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो है, बस अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो 3/1, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दिया जाए, कहता है रूट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है ना, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के का मान पूछ रहा है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे दिया, जो दे दिया है वो लिख लीजिए पहले। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना, के का मान पूछ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0, अल्फा माइनस बीटा, तो हम अल्फा माइनस बीटा जब 1 दे दिया है तो अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं, है ना, अल्फा प्लस पॉलिनोमियल्स में भी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा अभी पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट्स, है ना, इसमें रूट्स इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, तो ये माइनस, अब बी का वैल्यू एक्स के साथ जो रहेगा बी का मान, तो एक्स के साथ क्या है -5, अब बटा में ए का मान कितना, एक्स स्क्वायर के साथ जो है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, तो ये निकल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, और अल्फा माइनस बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकल जाएगा, नहीं अल्फा बीटा का मान निकल जाएगा तो फिर आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो देखिए बीटा बीटा कट गया, दोनों इक्वेशन, ये 1 इक्वेशन मान लीजिए, टू के दोनों को ऐड करिएगा तब, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर 6, तो यहाँ अल्फा बराबर 3, 3 पुट कर देंगे अल्फा का वैल्यू, तो यहाँ से बीटा 3 घर चल जाएगा, तो कितना बीटा का मान, है ना, 3 घर जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा 2, तो बीटा का मान 2, यहाँ अल्फा का मान 3 रखिए, 3 रखिएगा तो 5 में से 3 जाएगा 2, अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब हमको ध्यान दिया जाए कि चूंकि हम लोग जानते हैं, ध्यान दिया जाए, हम लोग क्या जानते हैं, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किए, एक्स स्क्वायर इतना था, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 5 आया,
और अल्फा माइनस बीटा दिया तो दो इक्वेशन बन गया, ये बीटा बीटा कटा तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 अल्फा बराबर इधर 6, तो अल्फा का मान 3 और 3 यहाँ कोई भी इक्वेशन में पुट किए, 3 यहाँ पुट किए तो बीटा का मान 2। अब हमको के मान चाहिए, तो के किस में है, कांस्टेंट में है, सी में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, सी बटा ए। इसी में ना के का मान है, ये कांस्टेंट वैल्यू तब इसी से ना के का मान निकलेगा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा का मान पता है 3 गुना 2 और यहाँ से सी बटा ए, तो 3 इंटू के माइनस 1 और बटा में ए का मान 1, 3 गुना में है काट दो, तो 2 बराबर के माइनस 1, इधर ही आ जाएगा तो के बराबर कितना हो जाएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सब बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है, यही सब पेपर में पूछा जाएगा, है ना। ऐसा ऐसा ही प्रश्न रहता है, 2 नंबर 4 नंबर या 6 नंबर में भी बहुत 6 नंबर का भी प्रश्न कराएंगे। पहले आप धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। इसको लिखिए, आया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स का ही जैसे प्रश्न मिला है, इतना बराबर दे दिया है 21/4, तो इसमें के का मान पूछ रहा है क्या होगा, ये पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल ये है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ला के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो आइए बनाते हैं, कैसे अटेम्प्ट लेंगे ध्यान दीजिए। पहले पॉलिनोमियल को देख लीजिए, पॉलिनोमियल दिया हुआ है कितना, पी ऑफ एक्स बराबर, पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस के, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है नहीं। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं माइनस बी बटा ए, तो माइनस एक्स के साथ रहता है वो बी का मान, एक्स के साथ कौन है 5 प्लस 5, तो ये 5 एक एक्स स्क्वायर ए 5/2, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी के 1 का ए का वैल्यू 2 निकल गया। तो हमको किसका मान चाहिए, हमको इसका मान निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है, ये क्या है गिवन, ये इक्वेशन एक गिवन है। तो ध्यान दिया जाए, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर रखेंगे। अब हमको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ना होता है, इसका एक, तो इसको भी ए और बी मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसका फार्मूला लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। अब ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, एगो अल्फा प्लस अल्फा, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, एगो घटेगा बराबर 21/4। ये इवन पावर है तो पॉजिटिव कर देगा 25/4 माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते कितना है k/2 बराबर 21/4। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, ध्यान दिया जाए तो k/2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं इसको उधर भेज दिए और इसको इधर बुला लिए, 25/4, ये 25/4 माइनस 21/4, तो k/2 एलसीएम लेंगे 4, 25 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 25 में से 21 4/4, तो ये दोनों कट जाएगा तो 1, इसीलिए k/2 बराबर 1, तो k बराबर 2 ना, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। तो जब कभी भी आपको पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरह से अल्फा बीटा वाला आएगा, तो यहाँ पॉलिनोमियल से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, मान पुट करिए, बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है इस तरह का। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि एक मैन कैन रो
एक बोट चलाता है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर चल डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ चलना, तो 20 किलोमीटर गया तो 2 घंटा लगा भाई, मतलब वो धारा के साथ बढ़ रहा है। धारा के साथ बढ़िएगा आप, है ना, बोट चलाइएगा तो धारा क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक कहता है कि अप स्ट्रीम में अगर जाता है धारा तो 4 किलोमीटर में 2 घंटा, है ना। यहाँ पर इस बात को आप समझिए, अप स्ट्रीम में धारा विरोध करता है, इसीलिए 4 किलोमीटर चला तो 2 घंटा लगा, है ना। चाल धारा के विरोध में चलिएगा तो धारा आपको पीछे ढकेलेगी, और धारा के सपोर्ट में चलिएगा तो धारा आपको क्या करेगी, ढकेलेगी, तो आपका स्पीड तेज हो जाएगा। इसीलिए डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर गया तो 2 घंटा लगा, नहीं डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर चला तो 2 घंटा लगा, यहाँ पर 4 किलोमीटर में 2 घंटा लगा। इसका कारण क्या है कि धारा इसको सपोर्ट किया, धारा सपोर्ट किया मतलब इसका चाल और धारा का चाल दोनों चाल जुटा, तब 20 किलोमीटर 2 घंटा में तय कर लिया। यहाँ पर इसका समय तो कह रहा है कि आप बोट का चाल बताइए और धारा का चाल बताइए। आइए बनाते हैं, ध्यान दीजिए। हम मान लेते हैं, लेट माना कि बोट का चाल, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड स्पीड ऑफ ए बोट, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, या करंट भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा का चाल, धारा का चाल को 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए, कहता है कि 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है, ये क्या दिया हुआ है पहला में 2 आवर्स, ये समय दिया हुआ है कि 2 घंटा लगा, ये समय है तो हम भी समय निकालेंगे, ये 2 घंटा समय है तो समय बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन, है ना, ये समय दिया हुआ है तो हम भी समय निकालेंगे, समय बराबर पढ़े हैं डिस्टेंस बटा स्पीड, तो डिस्टेंस कितना गया 20 किलोमीटर गया, नहीं डिस्टेंस गया 20 किलोमीटर, पढ़े ना कि टाइम जो होता है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, तो अगर हमको समय दिया हुआ है तो हम भी समय निकालेंगे, तो ये समय है तो 20 किलोमीटर, ये समय तो डिस्टेंस, स्पीड कितना, तो डाउन स्ट्रीम में धारा चला सपोर्ट किया होता, दोनों का चाल जुड़ जाएगा, x प्लस वाई ना होगा, डाउन में दोनों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, धारा सपोर्ट किया होगा, 2 से इसको काट दीजिए 10 मात्रा में, तो x प्लस वाई का वैल्यू मिल गया 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से ध्यान दिया जाए, अब कहता है क्या, फिर से एंड 4 किलोमीटर 2 घंटा में चला, फिर समय दिया हुआ है 2 घंटा, तो समय और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस चला अबर 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम तो धारा स्पीड क्या हो जाएगा अबर घटेगा, स्पीड क्या होगा, कहे कि धारा घटता है तो x माइनस वाई, 2 इसको काट देगा 2 मरतबे, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना निकला 2, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समझ में आ रहा है, तो ध्यान दिया जाए, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये वाई वाई कटेगा, यहाँ से 2x बराबर कितना 12, तो x बराबर 6, नहीं जोड़ेंगे तो 2x इधर 12, तो 2 इसको काट देगा 6 मार, x पुट कर दीजिए यहाँ पर, x पुट कर दीजिएगा तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 6 यहाँ पर रखेंगे, 10 में से 6 गया तो कितना 4, यही x का तो मान हम जो माने थे वही चीज आता है, तो स्पीड ऑफ द बोट कितना निकल गया 6 किलोमीटर पर आवर, है ना, लिख लीजिए, स्पीड ऑफ द बोट 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना होगा 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इस तरह से बनाएंगे। देखिए बोट एंड स्ट्रीम, बोट में हमेशा प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा ही कॉन्सेप्ट है कि डाउन में क्या होता है कि धारा सपोर्ट करता है, जब भी आप तालाब में नहाइएगा ना तो धारा अगर जिधर बह रहा है उधर आप तैरिएगा तो क्या होगा, आप तेजी से चलिएगा, लगता है कि हम बहुत तेजी से
तैर रहे हैं। कहा है कि आपका चाल और धारा का चाल जुड़ जाता है, धारा के साथ चलिएगा तब, और कभी कभी उधर से लौटिएगा तो धारा विपरीत दिशा में चलिएगा तो कितनों कस के तरिएगा तो धारा आपको ढकेलेगा, तो लगेगा कि कितनों तेज चल रहा है तो धारा आपको क्या कर पीछे की ओर ढकेलता है ना। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि उसका चाल दोनों का घट जाता है, आपका चाल और धारा का चाल घटता है, और धारा के साथ बहिएगा तो आपका स्पीडवा क्या होता है तेज होता है। तो कहते हैं कि बड़ी हम तेज तैर रहे हैं, नहीं, धारा का चाल जुटता है तो आप तेज हो जाते हैं, और धारा के विरुद्ध में चलिएगा तो आपका चाल घट जाता है, यही होता है। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आया जाए आगे बढ़, ध्यान दिया जाए, दो इक्वेशन दिया गया है, एक्स और वाई का मान निकालना। तो जब कभी इक्वेशन में एक ही डिजिट का रिपीटेशन होने लगे, नहीं 49 यहाँ भी देखिए 49, एक बार 49 एक्स के साथ आया, एक बार 49 वाई के साथ आया, एक बार इक्यावन वाई के साथ, यहाँ पर इक्यावन एक्स के साथ आया। ऐसा ही प्रश्न आपको हमेशा मिलेगा, 373 मिलेगा एक्स के साथ, यहाँ पर 373 मिलेगा वाई के साथ, यहाँ पर 265 मिलेगा वाई के साथ, यहाँ पर 265 मिलेगा एक्स के साथ। जब बड़ा बड़ा डिजिट का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो क्या करिएगा, आपको इसको बराबर करने का फेरा में रहिएगा तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन क्या होगा हार्ड होगा, है ना, टाइम टेकन लगेगा। जब भी आपका बड़ा बड़ा डिजिट का है तो दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दीजिए और दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार घटाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे, ध्यान दिया जाए, आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ऐड कर रहा है यहीं पर से है, तब ऐड करते हैं तो लड़का लोग ऐसे ही ऐड करता है, 9 1 10 8 5 और, अरे देखिए ना, एक इसको दे दीजिए तो एक इसको दे दीजिएगा तो 49 में 50 50 50 100 एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 100 एक्स, यहाँ भी ऐड करेंगे तो 51, एक इसको दे देंगे तो 50 50 100 वाई हो जाएगा, ना हो जाएगा। इधर से उसको ऐड करेंगे तो कितना, एक इसको दे देंगे तो 500 और 500 500 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 100 कॉमन ले लीजिए, 100 कॉमन लेंगे, किसको काट देंगे तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। यहाँ से एक 100 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या निकलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100, इसको काट दो, 0 10, है ना। ये इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह फिर दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, घटाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। जब दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही दोनों के इक्वेशन को, या सेकंड में से इसमें से इसको घटाइए, सेकंड माइनस 2 1 कर दीजिए, है ना, दूसरा में से पहला को घटाइए तो कितना हो जाएगा, दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 51 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना। 2x माइनस 49 में से ये जाएगा तो माइनस में बचेगा, माइनस, अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार इक्वेशन को लिख देते हैं हम, देखिए 51x प्लस 49y बराबर 501, फिर ये हो जाएगा 49x प्लस 51y बराबर 499। अब ये घटेगा प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2y, यहाँ से 2 ना, 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर 1 मिला, x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल हो गया ना, हो गया। तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो ये कटेगा, तो 2x बराबर 11, हाँ, x का मान 11/2। अब y का मान निकाल लिया जाए, y बराबर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू रखेंगे 11/2 उधर जाके, तो 10 माइनस 11/2, तो y का मान यहाँ से कितना हो गया, 10 दूनी 20, 20 में से 11 गया 9/2, नहीं, तो यही आंसर हो गया, x का मान 11/2 और y का मान 9/2। ठीक है, तो जब कभी भी डाटा का रिपीटेशन हो, x का साथ जो डाटा रहे वह दूसरा इक्वेशन y के साथ रहेगा, दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़िए, दोनों इक्वेशन को एक बार घटाइए,
और सॉल्व कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, tan थीटा बराबर 1 और 1/2 प्रूफ करना। तो ध्यान दिया जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सा विद्यार्थी से ये प्रश्न नहीं बना। ठीक है, क्या करते हैं कि हमको tan थीटा का मान निकालना है, तो जो गिवन है उसको tan में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाए। कहा है कि हमको निकालना है क्या tan का, तो 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इधर ये है। तो हम क्या करते हैं कि tan लाने के लिए अगर हम इसके नीचे में cos स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो एगो cos tan इधर हो जाएगा, इधर भी cos स्क्वायर थीटा से तो सेपरेट भाग देंगे साइन बाई cos tan हो जाएगा। इन्हें सेक को हम लोग tan में कन्वर्ट करने जानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा से भागा दे देते हैं। थ्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा। अब सेपरेट भागा पड़ेगा तो 1/cos इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसमें भागा पड़ेगा तो tan स्क्वायर थीटा। अब ये cos है वो कट गया तो क्या बचा 3 tan थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का tan में फार्मूला लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 3 tan थीटा। आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो इधर चल जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो ये tan 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर बुला लीजिए -3 tan थीटा, ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया तो इसको सॉल्व कर लीजिए क्वाड्रेटिक में। पहला अंतिम को गुना करेंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा, नहीं दो ऐसा फैक्टर लीजिए गुना करने पर 2 और जोड़ने घटाने पर तो कितना हो जाएगा -2 tan थीटा माइनस tan थीटा +1 इक्वल टू 0। अब 2 tan थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा tan थीटा -1, इन दोनों में क्या कॉमन, कुछ नहीं तो -1, तो tan थीटा -1। अब दोनों टर्म में देखिए tan थीटा -1 मिल गया, tan थीटा -1 जब कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 2 tan थीटा -1 इक्वल। अब अलग अलग सेपरेट कंपेयर कर दीजिए, इसीलिए tan थीटा -1 बराबर 0, तो tan थीटा बराबर यहाँ से निकला 1 एंड 2 tan थीटा -1 बराबर 0, तो 2 tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर कितना 1/2। नहीं, इसको अलग अलग कंपेयर कर दिए, यहाँ से तो tan थीटा 1 निकला, यहाँ से 1/2, यही ना लाना था, वही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो चीज़ देखिए tan में, तो इसको tan में हम कन्वर्ट कर दिए,